शाम को रोज याद कर लेते मेरी लाडली राधा रानी कब बुलाएंगी। कल मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं पार्क में बैठ के चिल्ला चिल्ला कर रोई अकेले में। तेरी लाडली कैसे शांत करो। वो दर्शन बहुत दिन से ना हुए, साल 2 साल हो गई मैं बरसाने नहीं पहुंची। प्यारी जी के तो कर गई थी लौंद के महीना में। कल मेरी नहीं जाना है। अच्छा, तो दर्द ठीक कर दिया राधा रानी? हाँ, मुझे आराम मिला। मैंने ठीक मिला, मुझे आराम मिल गया। मैं आ गई दर्शन की। भक्ति का आनंद ले रहे हैं। भक्ति का आनंद, भक्ति का आनंद। मेरे प्रभु की बहुत बड़ी हम पर कृपा है कि हमें तीर्थ खूब करवाए। बहुत ही हमने 4 धाम भी कर लिए। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग, नेपाल के पशुपतिनाथ की भी कर ली। तो बहुत दर्शन कर लिया आपने तो। मैंने ब्रज में आपको भक्ति के बहुत सारे रंग दिखाई देंगे। एक ऐसा रंग, एक ऐसा भाव, एक ऐसी भक्ति जो ठाकुर जी राधा रानी के लिए समर्पित है। और जब कहना यही कि हम कन्हैया से क्या मांगे, हम बाके बिहारी जी से क्या मांगे, सब कुछ न्यौछावर करने वाले वही हैं। हम लोग पहुंचते हैं ठाकुर जी के दरबार में तो बस नतमस्तक होते ही सब कुछ मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो भक्तगण हैं वो ये कहते हैं कि चींटी से लेके हाथी तक को, हवा से लेके जल तक को सब कुछ देने वाले वही हैं, तो उनसे मांगे क्या। तो आइए ऐसे साधक से, ऐसे भक्त से बातचीत करते हैं कि भक्ति के उस धारा में कैसे दंडवती परिक्रमा प्रारंभ की और कैसे चलना प्रारंभ कर दिया। जी राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। और मैं यहाँ में दंडवती परिक्रमा लगा रहा हूँ जी। और मेरी ठाकुर जी से, कृष्ण भगवान से, राधा रानी से यही है कि सबको मनोकामना पूर्ण करे जी, और सबकी सब पे कृपा बनाए रखे जी। और वो कण कण में विद्यमान है जी। उनकी लीला अपरंपार है जी। और उनके दिलो दिल से मैं अपने शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि मैं, मेरे बड़े भाग्य में आज परिक्रमा लगा रहा हूँ 84 जी। सब लोग पुण्य करते हैं, दंडवती करते हैं, परिक्रमा लगाते, दर्शन करते हैं अपने लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ अपने लिए आप कुछ नहीं मांग रहे। आप सबके मांग लिए कर रहे हैं। वो देने वाली कण कण में वो सबको ज्ञात है, वो सबको जानती है कि मैं क्या दूंगी क्या नहीं दूंगी। मांगने से कुछ नहीं है, मांगने से तो भिखारी हो जाता है। राधा रानी सब पे कृपा करती हैं जी, सब पे दया करती हैं। पत्ते पत्ते में, कण कण में विद्यमान है राधा रानी। लेकिन लोग मांगने के लिए तो पहुंचते हैं, कहते हैं कि बिहारी जी के दरबार में जाएंगे तो अपना घर, अपने परिवार, अपनी नौकरी, तमाम चीजों को मांगते हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई ठीक हो जाए, नौकरी लग जाए, तमाम चीजों पे। आप तो एकदम कुछ भी नहीं मांगने के लिए। मैं कुछ नहीं है, वो श्रद्धा जो कोई किसी में श्रद्धा रखता है, जो मांगता है, मैं राधा रानी से कभी नहीं मांगता हूँ। मैं पुराना राधा रानी का भक्त हूँ जी। मैं हर पूर्णमासी में दर्शन करने आता हूँ जी। बस। दंडवती परिक्रमा कब प्रारंभ की? मैंने कल पहली परिक्रमा है जी, और मैंने शाम को चालू की है जी। लगभग आधी परिक्रमा से ज्यादा हो चुकी है मेरी जी। तो मन में कैसे आया कि घर से लेकर परिवार को लेकर चल दे? ये मेरी वाइफ है, इसने ज्यादा प्रेशर डाला कि आज तो अब तो मतलब दंडवती परिक्रमा देंगे। मैंने भी कहा चलो दोनों साथ देंगे जी। और आज हम वृंदावन में परिक्रमा लगा रहे हैं जी। क्या करते क्या है? मैं किसान हूँ, खेती करता हूँ। तो दोनों लोग छोड़कर चले आए? मैं बस अब ठाकुर जी के सब परिवार को, मैं बच्चे और माँ बाप मैं घर छोड़ आया हूँ। और मैं मन से, तन मन से, प्रेम से मैं परिक्रमा लगा रहा हूँ। मेरा सब परिक्रमा में ध्यान है, राधा रानी के चरणों में ध्यान है। देखिए, खेती किसानी करना अच्छे से वो भी एक भक्ति है, और यहाँ पर आकर चरणों में एकदम रज में लौट जाना वो भी एक भक्ति है। इसमें खेती से ज्यादा इसमें मेरे को आनंद प्राप्त हो रहा है जी। मेरे शरीर में से रोम रोम खुश है, मेरा तन मन सब एकदम सही है जी। हाँ जी। लेकिन तब भी जब भी कोई दंडवती करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई ना कोई मनौती रहती है। लेकिन आपने तो एकदम, मेरी दिलो दिल से, मैं अपने आत्मा से प्रेम से बता रहा हूँ, मेरी कोई तमन्ना नहीं है जी। मैं दंडवती परिक्रमा के बाद फिर खड़ेश्वरी परिक्रमा करूंगा। इसके बाद मैं जब बांके बिहारी के दर्शन करके जब घर जाऊंगा जी। तो यहाँ देखिए, आप भक्त को देख सकते हैं, साधक को देख सकते हैं, कुछ भी नहीं मांगना, बस यही कि लोक कल्याण के लिए। तो ऐसे लोग जो हैं, भक्त हैं, ऐसे साधक हैं, वो साक्षात ऋषिगण हैं, संतगण हैं, जिनकी पूरी मनोकामना यही कि लोक कल्याण हो,
लोग आनंद से रहे, प्रसन्न से रहे, कभी किसी को कष्ट ना हो। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो अपने लिए नहीं मांगते, दूसरे की परोपकार सेवा के लिए मांगते हैं। तो आइए भक्त से के साथ ही ऐसे साधिका से भी बातचीत करते हैं जिन्होंने खुद ही महाराज जी को प्रेरित किया कि नहीं, दंडवती परिक्रमा लगाएंगे और दंडवती करेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले आप सब रज का भी दर्शन कर लीजिए और बड़े सौभाग्य से। जी मैया राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है? मेरा नाम है प्रेमवती जी। दंडवती परिक्रमा जब शुरू की थी, प्रारंभ किया था, तो ऐसा लग रहा था कि रज में लौटना पड़ेगा, पूरा शरीर जो है रज से नहा उठेगा। हाँ। जी। तो तैयार थे कि रज में ही नहाना है, रज में लौटना है। हाँ। जी। लोग गंगा स्नान करते हैं, लोग तीर्थ करते हैं, कुंभ स्नान करते हैं, आपने कर लिया कि रज में लौटना है। हाँ ठीक है जी। तो जी हाँ, लौटना है, ऐसा लगता है लौटना है, अच्छा लग रहा है मुझे तो। जी। घर में तो जैसे मान लीजिए कि थोड़ा बहुत रज लग गया तो पूरा झाड़ने लगते हैं, साफ करने लगते हैं। यहाँ तो पूरी तरह से रज में आनंद में लौट रहे हैं, आनंद आ रहा है खूब भक्ति का। भक्ति के। हाँ। जी। तो अभी कितनी परिक्रमा हो गई आपकी? आधी तो ज्यादा आएगी। जी। तो ऐसा लगा नहीं, थकावट नहीं लगी? ना लगी जी। आराम तो दे रहे हैं खूब। जी। हाँ। और बस यही कि एक दूसरे के साथ चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ऐसे जो है राधा रानी कृपा बनाए रखे। बस यहाँ राधा रानी कृपा बनाए रखें बस। देखिए, जो भक्ति में लीन रहते हैं वो बात कम करते हैं और वो उनके मन में बस भाव यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा ठाकुर जी राधा रानी के चरणों में लेटें और परिक्रमा लगाएं। आज ये भारतीय संस्कृति का वो स्वरूप है जो बड़े महानगरों में, जो बड़े बड़े शहरों में दिखाई नहीं देगा, केवल सिर्फ और सिर्फ ब्रज में दिखाई देगा। क्योंकि ब्रज के रज के लिए, लौटने के लिए बहुत दूर दूर से साधक और भक्तगण आते हैं, दुनिया भर के कोने कोने से आते हैं, इस रज को सिर माथे लगाकर बस अपने जीवन को धन्य करते हैं। तो ऐसा सौभाग्य आप सबको भी प्राप्त हो सकता है जब ब्रज में आएंगे, ब्रज के रज को अमृत मानेंगे और यहाँ राधा रानी का नाम लेकर, ठाकुर जी का नाम लेकर लौट जाएंगे तो निष्पवित्र हो जाएंगे, आप निष्कलंक हो जाएंगे, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जैसे महाराज जी ने बताया कि कुछ मांगिए मत, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब न्यौछावर कर दीजिए। और देखिए, ठाकुर जी राधा रानी निश्चित मानिए आपकी सारी बिगड़ी सब बनाती जाएंगी। केवल भाव से उनको अर्पित करते जाइए, नमन करते जाइए, वंदन करते जाइए। तो आइए दर्शन करें ऐसे साधक का, ऐसे भक्त का जो हमारे रज को दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हमारी परिक्रमा का दर्शन दुनिया तक दिखाने का काम कर रहे हैं। ये भक्ति का मेला है, जहां पर भी आप चर्चा करेंगे तो भक्तगण साधकगण आ जाएंगे। यहाँ जब परिक्रमा में, दंडवती परिक्रमा में बातचीत कर रहे थे, तब तक दो मैया भी आ गई, बैठ गई, बातचीत करने लगी। इनसे भी बातचीत करते हैं। जी मैया राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है मैया? मेरा नाम नीलम है। जी। कहाँ से हो मैया? हम सिकंदराबाद जिला हाथरस से। जी। आप कहाँ से मैया? हम भी सिकंदराबाद हाथरस से। मेरा नाम मुन्नी यादव है। जी। हाँ। तो कब आए थे यहाँ? हम आज ही आए हैं सुबह जी। ट्रेन से। अच्छा, परिक्रमा लग रही है? परिक्रमा चल के लगा लिए, परिक्रमा लगा ली सुबह, दर्शन कर लिए बांके बिहारी के, राधा वल्लभ के, सेवा कुंज के, निधवन के, सारे पैदल दर्शन किए और हमने परिक्रमा भी पैदल की है। अब हम शाम को आए हैं तो आरती हो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आरती में चलते हैं, पूजा करते हैं वहाँ पर। जी। तो हम आरती में, यहाँ आरती हो रही तो हम वहाँ चले गए। वहाँ शंख की आवाज आ रही तो मेरे मन आ रहा है कि चलो वहाँ भी चलते हैं, वहाँ भी आरती करेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वृंदावन में, बहुत ही अच्छा। आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आज मुझे देखो कैसे कैसे भगवान के, महात्मा के लोगों के दर्शन हुए हैं। हमारा बहुत भाग्य है। भगवान ऐसी सदा अच्छी मुझे सद्बुद्धि देना, तुम्हारे दर्शन होते रहे। जी। आपका घर पे, गृहस्थी पे मन नहीं लग रहा है? हाँ लगाते हैं, शाम को रोज याद कर लेते हैं, मेरी लाडली राधा रानी कब बुलाएंगी। कल मेरे पैर में दर्द हो गया, मैं पार्क में बैठ के चिल्ला कर रोई अकेले में। तेरी लाडली कैसे शांत करो, वो दर्शन
बहुत दिन से ना भाई, 2 साल हो गई मैं बरसाने नहीं पहुंची। प्यारी जी के तो कर गई थी लौंद के महीना में, कल मेरी वहीं जाना है। अच्छा, तो दर्द ठीक कर दिया राधा रानी? हाँ, मुझे आराम मिला, मैंने ठीक मिला, मुझे आराम मिल गया, मैं आ गई बरसाने की। जी हाँ, मैं बरसाने जाऊंगी। बरसाने का आनंद ले रहे हैं? ले रहे हैं। भक्ति हाँ, का आनंद, बहुत भक्ति का आनंद। मेरे प्रभु की बहुत बड़ी हम पर कृपा है जी। कि हमें तीर्थ खूब करवाए, बहुत ही। हमने 4 धाम भी कर लिए। अच्छा, 12 ज्योतिर्लिंग नेपाल की, पशुपतिनाथ की भी कर ली। तो बहुत दर्शन कर लिया आपने तो। मैंने सारे ज्योतिर्लिंग कर ली, 4 धाम कर ली। सावलिया सेठ भी हो गए, श्रीनाथ जी भी हो गए। मुझे भगवान ने, मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म या इस जन्म में किए जी, मुझे भगवान ने बहुत दर्शन दिए। चाहे तो मेरी कितनी ही तबीयत खराब हो गई, पर मैं अपने घर अच्छी तरह से आई। क्योंकि तीर्थों में जाना पड़ता है, वहाँ पर खाना नहीं है तमिलनाडु में, तेलंगाना में। तो मैंने नमकीन बिस्कुट खा खा के अपना समय पार किया। क्यों कि मैं प्याज लहसुन खाती नहीं थी। मैंने अपने भगवान की हर तरह, मेरी इतनी तबीयत खराब हुई है कि मुझे पता है कि मैंने कैसे कैसे तीर्थ किए हैं। मैं अभी वहाँ गई थी, तेलंगाना भी गई, वहाँ भी मुझे रात में लेटते ही, क्योंकि मैं घर पर बासी खाती नहीं थी। तेलंगाना मैंने बहुत पूछा वहाँ खाना है कि नहीं, तो मैं अपने घर से खस्ता बना के ले खाए। मुझे बहुत उल्टी हुई, बहुत रात में उल्टी, मुझे बुखार भी आया, मैं ठीक हो गई। और सुबह ही ठंडे पानी से फड़ाक नहा के, और कौन सी आरती जो सुबह अमावस्या थी, उस दिन भोलेनाथ कैलाश से आते हैं तेलंगाना, वहाँ पे आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम मल्लिकार्जुन में। मैंने वही आरती ली, मैंने की भोलेनाथ। सारे लोग चले गए मेरे साथ के, मुझे आरती देना। मैंने की मुझे बुखार आ रहा है, मुझे गोली दी, मैंने गोली खाई। मैंने की सारे लोग चले गए हैं, बड़ा ठंडे पानी से नहा के मैं बिल्कुल तुरंत ठीक। मैंने दर्शन किए। हाँ, मैं अयोध्या भी रामलला के कर आई। हाँ, तो दोनों लोग सहेली हो क्या? हाँ, पड़ोस रामलला के हमने 3 बार किए। हाँ, मैं तो पहली बार रामलला के गंगा सागर 2 बार गई, काशी 2 बार गई। रामलला के फोटो आओ पेपर में तो बड़ो अच्छे लगे रामलला, तो मैंने वो उतना फोटो निकाल के रख लिया कि जाड़े चल रहे थे, बच्चा जरा न दे कहूँ, तो वो मैंने गार्डन में रख दिए। हाँ, यहाँ बैठी हो जैसे लग रहा है रजाई गद्दे से भी अच्छा आनंद आ अच्छा, रहा है। अरे कहाँ मिलती है भैया जी। जे मेरे कृष्ण कन्हैया का ब्रज धाम है, यहाँ तो आए के सब घर गृहस्थी की भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं। बस मेरी लाडली राधा रानी और प्यारी जी प्रार्थना चाहिए, सदा मुझे ऐसी भक्ति देना चरणों। मैंने सब कुछ मांगा, मुझे भगवान ने सब कुछ दे दिया। मेरे पास किसी बात की कमी, सब कुछ है मेरे पास। अब मुझे किसी से प्यार नहीं है, भगवान की भक्ति से काम। भगवान मुझे सद्बुद्धि देना, सदा चरणों में तुम्हारी याद रहे। मुझे कुछ, सब जानते हो मैं क्या मांगू आपसे, जब मुझे जरूरत मांगी मिल गया। अब मुझे क्या करना है, लड़के बच्चे सारे काम कर रहे हैं। हमारा लड़का भी बहुत भक्ति में, एक बांके बिहारी, वो आपका भाव है ना। हमारा राव में एक मंदिर बनेगा, वो बांके बिहारी इतनी भी तूफान आए, पर उनको मंगला आरती में पत्नी को जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माताएं हैं वो भी एकदम भाव और भक्ति में लीन है, और उनका भी यही कहना है कि सारी मनोकामना ठाकुर जी राधा रानी पूर्ण करती हैं। आप कभी मत मांगिए उनसे, वो खुद मन की बात को जान लेते हैं, वो खुद ही आपकी पीड़ा को जान लेते हैं। और जो मांगती है लाडली से, लाडली सरकार से, वही वो देती भी हैं। तो आप सब भी देखिए, यहाँ का भाव देखिए, यहाँ की भक्ति देखिए, यहाँ का श्रद्धा देखिए, त्याग और समर्पण देखिए। ऐसा अनुपम स्वरूप आपको कहीं नहीं मिलेगा। रज में लौटते हुए जैसे अमृत तुल्य होते जा रहे, अपने शरीर को पवित्र करते जा रहे, अपने मन को निश्चल भाव की धारा में बहाते हुए निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यही हमारे
ठाकुर जी की कृपा है, यही हमारी राधा रानी की कृपा है। बोलिए लाडली सरकार की जय, राधा रानी की जय, ब्रज के रज की जय।